कोविड-19 और साइटोकाइन स्टॉर्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे नीट एनसीईआरटी सिलेबस में भी एक लाइन लिखी हुई है जो कि मतलब इंटरफेरॉन्स से रिलेटेड, साइटोकाइन वेरियस से रिलेटेड लिखी है। बस एक लाइन है, वो काफ़ी है एनटीए को नीट में एक क्वेश्चन डालने के लिए। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? बेसिकली होता क्या है, फिर से आपको बताया जा रहा है। हमारे बॉडी में अगर कोई भी वायरस आएगा और हमारी किसी भी सेल को अगर इन्फेक्ट करता है, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है, अगर उस सेल की डेथ हो रही है, जब वो सेल डेथ होती है तो उसमें एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है हमारी यूकैरियोट सेल्स में कि उसकी जब डेथ होगी तो वो एक केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करती है फ्लूइड्स के फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर्स, और उसको इंटरफेरॉन्स भी बोलते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन्स, बीटा इंटरफेरॉन्स। तो ये इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो आसपास की सेल्स होती हैं उनको मैसेज दे देते हैं कि हमारी सेल्स वायरस के द्वारा हाईजैक हो गई है, तो आप अपने ये वाले जैसे ACE2 या PACE2 जितने भी रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर्स पे वायरस आके जुड़ेगा और इस तरीके से आप पे अटैक करेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देंगे तो नेबरिंग सेल्स अपनी सेल्स को, मतलब रिसेप्टर्स को बंद कर लेती हैं, तो वो फ्लूइड का काम होता है। लेकिन यहाँ पर कोविड के केस में क्या हो रहा है, वायरस बहुत ही मतलब शांति से रहता है, लंग्स में आएगा, बहुत तगड़ा इन्फ्लेमेशन करेगा तो पूरे लंग्स, अपने जितनी भी सेल्स जो इन्फेक्ट होती हैं वो सारा मतलब साइटोकाइन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जब साइटोकाइन रिलीज करेंगी तो ये स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड केमिकल है। जब साइटोकाइन रिलीज होगा तो हमारे पूरे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई वायरस का बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये एक ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं, मतलब होता कुछ नहीं है लेकिन इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना हाइपर इम्यून एक्टिव हो जाता है कि वो जब सेल्स को आता है, मतलब कभी कभार क्या होता है जब फाइट होती है तो फिर वो ये वाली कंडीशन आ जाती है कि आप सबको मारो। जब सबको मारो तो फिर वो हमारा इम्यून सिस्टम जब अटैक करता है तो एक तरफ से पूरे लंग्स को मतलब पूरा डैमेज कर देता है, और इतना डैमेज कर देता है कि उस कंडीशन, वही एक कंडीशन होती है जिसमें वेंटिलेटर और ICU वगैरह में पेशेंट को ले जाया जाता है, क्योंकि वहाँ से मतलब रेस्पिरेशन का तो काम ही खत्म हो गया, क्योंकि O2 ना आ रही है ना जा रही है, इतना फ्लूइड उसमें इकट्ठा हो गया। तो उस केसेस में हम लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं। वेंटिलेटर पे रखने से सारे ऑक्सीजन उसको मतलब प्रोवाइड की जाती है। ऑक्सीजन प्रोवाइड अगर उसको हो रही है तो फिर क्या होगा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट दोबारा से रिकवर कर जाता है, और जिन केसेस में मतलब रिकवर नहीं करता है तो उसका कारण क्या है, डेथ क्यों हो रही है। सेम केसेस में डेथ इसलिए हो रही है, डेथ होने का मेन रीज़न ये है कि वो साइटोकाइन जो इतना रिलीज़ हुआ है, उस रिलीज़ होने के कारण हमारे इम्यून सिस्टम ने इतनी बुरी तरीके से अटैक किया है हमारे लंग्स की सेल्स पे कि ऑलमोस्ट सारी सेल्स को उसने ख़त्म कर दिया है, तो वो फिर रिकवर नहीं कर पाता है। तो इस केस में हम डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, इस टाइम मेडिसिन क्या यूज़ कर रहे हैं कि ये साइटोकाइन स्टॉर्म जो है इसको कंट्रोल कर पाएँ। तो डेक्सामेथासोन जो मेडिसिन है, डेक्सामेथासोन, ये मेडिसिन का क्या काम होता है, ये एंटी हिस्टामिन कह दो या एंटी साइटोकाइन हार्मोन के लिए कह दो, तो मतलब ये जो साइटोकाइन का जो रिलीज़ है उसको अपने सप्रेस करती है ये मेडिसिन। तो इसके डोसेज दी जा रही हैं करेंटली। दूसरी मेडिसिन क्या यूज़ हो रही है, क्लोरोक्विनिन। और ये जो जितने भी केमिकल्स दे रखे हैं यही है साइटोकाइन स्टॉर्म। ये सारे केमिकल्स का लेवल हमारे लंग्स के अंदर बढ़ जाता है। तो ये क्लोरोक्विनिन का क्या काम है, ये जो मेडिसिन है ये काम करती है हमारे, जैसे जो हमारे हमने यूकैरियोट सेल्स पढ़ी होंगी अपने 11th क्लास में, तो हमारे जो बॉडी सेल्स के अंदर जो लाइसोजाइम होते हैं, तो लाइसोजाइम कहलाए जाते हैं हमारे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। मतलब हमारी सेल के अंदर भी एक तरीके का बॉम्ब होता है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब कह लीजिए एंड एटम बॉम्ब कह लीजिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई हाईजैक होती है हमारी सेल, तो सुसाइडल बैग्स को ब्लास्ट करा दिया जाता है हमारे DNA के द्वारा। DNA RNA जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके स्पेसिफिकली उससे ब्लास्ट कराया जाता है, और ब्लास्ट करने के साथ ही वो सेल्स की डेथ हो जाती है। तो इस केस में, कोविड के केस में भी यही हो रहा है, जो साइटोकाइन का स्टॉर्म का लेवल बढ़ रहा है तो सेल ब्लास्ट करने लगती हैं, ये सुसाइडल बैग्स ब्लास्ट होने लगते हैं। और क्लोरोक्विनिन लाइसोजाइम पे ही काम करती है। लाइसोजाइम जो होते हैं, लाइसोजाइम जो एंजाइम्स होते हैं सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, तो उनको, उनकी मेम्ब्रेन को इतना थोड़ा सा हार्डनेस, स्टिफनेस कर देती है जिससे कि वो ब्रेक ना हो पाए। तो डेक्सामेथासोन और क्लोरोक्विनिन का ये यूज़ हो रहा है, समझ गए आप। साइटोकाइन इस टाइम, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पढ़ लेते हैं इसको। मेजॉरिटी ऑफ द सीवियर केसेस एंड डेथ फ्रॉम द कोविड-19 रिजल्ट्स रनवे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विद द पेशेंट्स ओन इम्यून सिस्टम कॉजिंग साइटोकाइन स्टॉर्म्स दैट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्ट। देख लीजिए आप एक बार इसको। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेथ के रीजंस वही हैं, साइटोकाइन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स ऐसे होता है। फिर मतलब अब क्या होगा, जब साइटोकाइन रिलीज़ हुआ तो हमारे WBCs मैक्रोफेजेस आएंगे जब उसको पहचानेंगे वायरस को, फिर उनको जहाँ कहीं भी मतलब वायरस दिखेगा उनको लगेगा भाई इन्होंने हमारी सेल्स को, हमारे WBCs को इन्होंने मारा, तो WBCs को उन्होंने अटैक किया, उनको मारा, तो फिर इम्यून सिस्टम नाराज़ हो जाता है। जब नाराज़ होगा तो फिर तो वो कंडीशन आ जाती है कि सबको मारो, अब किसी को नहीं छोड़ना है। तो इस वजह से उनको तो बस ये रहता है कि वायरस को मारना है, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि जो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है अगर वो खराब हो गया तो पर्सन तो बचेगा नहीं, लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको तो बस वायरस को मारना है। इस वजह से वो पूरे लंग्स को ही खत्म कर देते हैं, जहाँ भी वायरस है उस तरीके से पूरा लंग हमारा खत्म हो जाता है। और हालांकि जब जो नई वेव आई है, जो कि अराउंड अप्रैल मई के मंथ में जो आ रही है वेव, इस वेव में क्या हो रहा है,
पहले ये जो केसेस थे, ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, ये अराउंड धीरे धीरे हो रहा था। अराउंड 7 वीक अगर हॉस्पिटल में है, उसके बाद अगर कंडीशन सीवियर हो रही है तब हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी अटैक हुआ उसके विदिन 24 आवर्स और 2 डेज़ के अंदर अंदर बहुत बड़ा इन्फ्लेमेशन ये कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब बहुत हद तक ये साइटोकाइन फ्लूइड्स रिलीज हो रहे हैं हमारे लंग्स में। तो यही एक स्टॉर्म का कारण है, और कह सकते हैं कि ये हमारी एक इम्यूनिटी, लेकिन जिन पर्सन की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो उसमें तो ये आते ही पहचाने जाते हैं और वहीं मार दिए जाते हैं। तो ऐसा भी हो रहा है, काफ़ी सारे पर्सन्स का क्या रहा है, एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन उनको कोई इन्फेक्शन भी मतलब कोविड का पता भी नहीं चला। उसमें क्या हो रहा है, हमारे जैसे वायरस आया, इम्यून सिस्टम ने पहचान लिया, पहचानने के बाद में क्या हुआ, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बन गई और पर्सन सेफ है। तो ऐसे केसेस में उन पर्सन से हम लोग सीरम भी ले रहे हैं। सीरम क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है, ब्लड का जो दूसरा कंपोनेंट होता है, जो कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, अराउंड 53%। तो उस प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वो जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनको हम वो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उससे कोई कोगुलेशन वगैरह नहीं होता है। कोर्स ऑफ कोविड इन्फेक्शन: स्टेज 1 एसिम्टोमेटिक वायरल रिस्पॉन्स फेज, स्टेज